कोई कुछ भी, क्योंकि यार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बीच में कोई डिस्टर्ब कर जाए ना तो दिक्कत हो सर आप जाती है। उसको ब्लॉक ही कर दे। ठीक है सर जी। सर नहीं जी नहीं, म्यूट कर दो आप। बेटा दिक्कत ये होती है ना, ब्लॉक तो मैं कर दूं लेकिन मेरी स्क्रीन आपके सामने पूरी शेयर्ड होती है, ठीक है। यस जो सर। तो मेरे पास जो अथॉरिटी होती है, इसी ईमेल मोबाइल से मैं लॉगिन करूंगा ना, इस आईडी से मोबाइल में एक आईडी से दो मोबाइल में भी लॉगिन नहीं कर सकता, दूसरी आईडी से करूंगा उसमें एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करूंगा मैं इसमें, इस वाले ग्रुप में, और यस सर। एज अ स्टूडेंट मैं उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। हाँ जी सर जी। और इस ये स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि इसी, और फिर क्लास में फिर भी अगर मैं करूंगा भी ना, इन वो करके मिनिमाइज करके उस विंडो पर जाके करूंगा तब भी क्लास तो डिस्टर्ब होगी ही ना। यस सर। उसको खोजना पड़ेगा नाम से, क्या नाम है उसका, वो लेफ्ट कर जाएगा, फिर वेट करेगा कि अभी क्लास रन होने वाली होगी, तुरंत फिर ज्वाइन कर लेगा। वो भी बहुत टैलेंटेड है ना। यस सर, हो सकता है शायद। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं मान लो मैंने आप में से किसी ने या मैंने भी सोचा कि उसको ब्लॉक कर दो, उसको सुनाई देगा ये भी कि वो ब्लॉक करने वाले तुरंत लेफ्ट कर जाएगा। अब उसको यस अरे सर। जो है नहीं उसको ब्लॉक कैसे करेंगे, ये टीवी के ना समझ रहे हो। तो वो चीज इग्नोर अंदर है। करने के लिए सर हम जी लोग, प्रियांशु बोल रहा है कुछ। प्रियांशु, सॉरी प्रियांशु सर जी अब अगे चुप पहले बोल रहे थे। कोई नहीं चलो, कभी कभी गलती से भी हो जाता है कि माइक ऑन हो रह जाए और हमें पता नहीं चलता, वो बाय मिस्टेक है। जी सर जी। लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको म्यूट पे ही कर देता हूँ, वो ज्यादा better है। अब बताओगे कैसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। सर बीच बीच में म्यूट कर देना फिर। सर बीच बीच में कर देना नहीं, तब बता देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कैसा रहेगा। सर जी ये भी ठीक सर है। मस्त मस्त मस्त। सर जी मस्त है बोले, हम हो ओनली दिया। ओनली ओनली थम्स अप भेजने कॉल हैं। मैसेज ज्यादा ठीक कुछ है नहीं सर बोलूंगा। जी, हम तो ठीक भेजेंगे है, सिर्फ हम। ओनली थम्स अप, ठीक है मैं सर जी। जस्ट ठीक क्लियर है, क्लियर है, ओके थम्स सर। अप ऐसे भेजना है बस। जी सर जी। जी ओके जी सर जी। जी, करना मेरे को म्यूट। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जी क्या हाल है। अब हो रहा है म्यूट है। अक्षय भैया बोल रहे हैं अब, सर जी क्या हाल। ये हमारा हो गया था ना कल, एक मिनट मोबाइल को। ओके देन, अब देखो इनवर्स वाला ग्राफ, इनवर्स वाला ग्राफ शायद नहीं हुआ था कल। इनवर्स वाला ग्राफ क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या क्लियरली समझ में आ रहा है हमें कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे, एक क्वांटिटी को, अच्छा हो गया था क्या ये कल। मेरे ख्याल से शायद नहीं हुआ था, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो गया हो तब भी ठीक है, कोई नहीं, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। देखो
इनवर्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ही हम y को x को बढ़ाऊंगा y की वैल्यू कम होगी, या फिर अगर मैं x को कम करूंगा या फिर x को कम करूंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज दी हुई है, चलो अभी एक एग्जांपल मान लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे x इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। पहले x इक्वल टू 10, 1/10 कर लिया तो y की वैल्यू क्या है 0.1। अब मान लो y x की वैल्यू क्या लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। चलो 5 1 ही ले लेता हूँ सीधा और कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्या आएगा 1 आ गए। अब देख जैसे मैंने x को बढ़ाया y की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। और इसके अपोजिट भी कर सकता हूँ। अपोजिट क्या करना है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू 1/y, इस y को इधर ले गया और x को इधर ले गया। तो अब देखो जरा, अब मैं अगर y इक्वल टू अगर मैं 10 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/10 इक्वल टू 0.1। ऐसे ही y इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/1 इक्वल टू 1। क्योंकि अगर एक क्वांटिटी को मैं बढ़ा रहा हूं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो एक दूसरी को कम कर रहा हूं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। फॉर यहाँ ऐसे ही इस ग्राफ में होता है। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है कि अगर एक बढ़े तो दूसरी घटे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x की डिस्टेंस है, ये क्या है इस डायरेक्शन में x होगी, ये अगर x है तो यहाँ पे y कितना है इस पॉइंट पे, ये इतना। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मतलब y बढ़ रहा है तो x कम होता दिख रहा है, तो यहाँ पे x और छोटा है। इधर नीचे आ रहे हैं यानी कि y की वैल्यू कम कर रहे हैं तो x बढ़ रहा है, देखो x बढ़ रहा है, यहाँ पे 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 और बढ़ रहा है। अगर x y की वैल्यू अगर जीरो कर दूं, y की वैल्यू अगर जीरो कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y की वैल्यू जीरो करके देखो तो x इक्वल टू 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि ये इस एक्सिस पे कभी भी मैच नहीं करेगा। 1/x का ग्राफ ना तो x एक्सिस को टच करेगा कभी भी, ना y एक्सिस को टच करेगा। तो जब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। और एक अगर मान लो x को कम कर रहा हूं मैं, x को यहाँ पे कम करूं तो एक 1 में छोटे नंबर से डिवाइड होगा, छोटे नंबर से डिवाइड होगा तो रिजल्टेंट बड़ा आएगा। x अगर छोटा है तो y बड़ा आएगा। अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ तो y, x को बढ़ा रहा हूँ तो y कम होगा। जैसे इधर देखो, x को बढ़ाना, x का मतलब वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। जैसे मान लो 1 पे था, -1 ले लिया, चलो +1 है। जैसे मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू ये है, एक्चुअली में y की वैल्यू ये है। अब जैसे 2 लिया तो y की वैल्यू कम हो गई, 3 लिया y की वैल्यू कम हो गई, 4 लिया y की वैल्यू कम हो गई, और कम, और एक और आगे लिया, मतलब 10 लिया या 5 लिया, 7 लिया, 8 लिया, कुछ भी लिया तो y की वैल्यू कम होती जा रही है। सिमिलरली x के लिए, ये 1/x के लिए मान लो यहाँ पे देख लो, जैसे ही हम y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ज्यादा थी उससे, यहाँ पे y की वैल्यू एक नंबर और बढ़ा दी तो x की वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे देखो और x की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे देखेंगे और कम हो रही है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y एक्सिस पे तो x की वैल्यू कम होती जा रही है, जैसे x एक्सिस में x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू कम होती जा रही है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन यानी कि एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। इस बार इसका ऐसे रिलेशन का ग्राफ बनता है, ऐसे जैसे ये जो रेड रेड शो हो रहा है ये वाला ग्राफ है 1/x का। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अरे मैसेज में बोल दो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ओके ओके। अब देखो ये कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर दे दिया आपको, कोई भी एक नंबर। ठीक है, मैसेज आ गया मेरे पास कई लोगों के। ठीक है, ओके। जैसे कोई भी नंबर दे दिया आपको, कोई भी नंबर इन द सेंस जैसे f(x) इक्वल टू k है, जैसे कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x क्या है, एक कांस्टेंट है, y इक्वल टू k हो गया। k मतलब एक कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर जैसे 5 या 10 या 20 या कुछ भी, तो उसकी लाइन कैसे बनेगी, हमेशा जैसे x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रह रही है। तो इस लाइन को देखो जरा, ये जो लाइन डॉटेड लाइन है इसमें x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, y की वैल्यू मान लो 10 है तो y की वैल्यू हमेशा हर जगह पर 10 ही आ रही है। चाहे आप माइनस में ले लो x की वैल्यू तब भी 10 आ रही है, कुछ भी वैल्यू ले लो तब भी क्या आ रही है, 10 आ रही है हमेशा। इसका मतलब है कि y जो है, y की जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी विद रेस्पेक्ट टू x, x चाहे कुछ भी हो। अब अगर इसका उल्टा हो तो, अब अगर इसका उल्टा हो, पेन को चेंज करते हैं, अगर इसका मान लो ये आ गया कि x इज अ फंक्शन ऑफ
y है, यहाँ पे क्या था, y इज अ फंक्शन ऑफ x था, अब x इज अ फंक्शन ऑफ y है, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है इस जगह पे, एफ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो क्या आएगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा कि नहीं, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। अब देखो जब ये लाइन इसमें हॉरिजॉन्टल x y की वैल्यू कांस्टेंट है हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा। इसमें क्या है, y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कांस्टेंट है। इधर देखो y की वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है कि एक वैल्यू जब वो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो पैरेलल होता है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस, कांस्टेंट फंक्शन। ये कोई कांस्टेंट फंक्शन से होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा या वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है, ये एग्जांपल्स से मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ये, ठीक है ओके। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे चल के। बस आपको इसमें क्या रखना है, जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है, मान लो एफ एक्स कोई दिया हुआ है आपको 4x² प्लस 2y प्लस 3, सॉरी y नहीं 3, 2x प्लस, इसके लिए ग्राफ आपको बनाने के लिए बोले, मैं बोल रहा हूँ आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो इधर देखो, a इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे a क्या होगा नेगेटिव। अब आप एक चीज याद रखो कि नेगेटिव का मतलब, जैसे आपके घर में कटोरी होगी जिसमें आप सब्जी खाते हो या फिर पानी पीते हो कुछ भी, तो उस कटोरी को पॉजिटिव वे में कब लोगे, जब उसमें सब्जी या पानी आ जाए और रुका रहे पानी इसमें। तो पॉजिटिव इन द सेंस कि ये जो पॉजिटिव ए जब पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि इसमें मान लो पानी आ गया, इसमें रुक जाए। ये तो रहा हमारे लिए पॉजिटिव चीज, जैसे मान लो हमने पानी पीने के लिए लिया और वो पानी उसमें हमारे मुंह तक पहुंच गया, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको माइंड में रखने की, बस ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा होगा। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये आपको उल्टा हुआ, उल्टा है, जैसे कटोरी को उल्टा कर दें, कटोरी को उल्टा कर दें, अगर इस कटोरी को उल्टा कर दें तो वो कंडीशन होती है जब a माइनस में हो, ये वाला a, ये जो ये है ना, ये अगर a माइनस का है तो ये उल्टा बनेगा। इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे होता है और इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे होता है, इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है नहीं, ये ऊपर, ये डिपेंड करेगा इन इंटरसेप्ट पर, ये जो इंटरसेप्ट होंगे इन पर डिपेंड करेगा कहाँ तक जाएगा ये ग्राफ, कहाँ तक जाएगा। वो आप डीप में, ज्यादा डीप में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। हमको अभी इसमें इतनी जरूरत है कि हमको ये जानना है कि कब ग्राफ उल्टा बनेगा, कब कटोरी से आप समझो, ये वाला ग्राफ समझो, कब आपको कटोरी सीधी रखने वाला ग्राफ बनेगा, कब उल्टी रखी हुई कटोरी का ग्राफ बनेगा। तो ए जब नेगेटिव है तो कटोरी को उल्टा कर दो, मतलब हमारे लिए नेगेटिव है, हम उसमें कुछ भी रखते नहीं रुकेगा। और ए अगर पॉजिटिव है तो कटोरी सीधी है, सीधी मतलब हम उसमें कुछ भी रखेंगे उसमें रुक जाएगा। क्लियर है, जैसे मान लो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए मुझसे कोई बोले, तो ये मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ शुरू होगा, लेकिन इतना पता है कि ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये मुझे पक्का पता है कि ये वाला ग्राफ बनेगा, ऐसे कोई ग्राफ बनेगा, ऐसे कोई ग्राफ बनेगा। अगर यहीं पे ये होता कि माइनस के होता, ये तो माइनस के 4x² होता तो क्या होता, ये वाला ग्राफ होता। इतना मुझे क्लियर है कि ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ये क्लियर है कि नहीं आपको? अरे कुछ तो बताओ, यस और नो कुछ तो बताओ। ओके 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 जी सर, ठीक है। अब आते हैं लॉग और उसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। अब देखो e की पावर x, जैसे आपने पढ़ोगे आगे चल के, e की पावर x का ग्राफ और लॉगरिथमिक ग्राफ, जैसे लॉगरिथमिक ग्राफ कैसे बनते हैं और e की पावर x के ग्राफ कैसे बनते हैं। एक्चुअली में हम लोगों को ना तो फिजिक्स में इनका थोड़ा बहुत यूज है कि जैसे आपको कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ दे दिया आपको, तो आपको ये समझना है कि ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसे किसका होता है, किसका ग्राफ होता है, तो हमें फंक्शन उससे बनाने होते हैं। जैसे कभी आपको वेव्स पढ़ी होंगी आपने, और उनके जैसे साइन कॉस के ग्राफ पढ़े होंगे, जैसे कि ये हैं, ये साइन कॉस के ग्राफ ऐसे पढ़े होंगे आपने, ऐसे आपने पढ़े होंगे, जैसे एक यहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे ये कॉस का ग्राफ होता है, ये साइन वेव होती है। तो ये चीजें हमें देख के पता चले
कि ये किसका ग्राफ है, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं। इस पे हमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं करने। मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स वाले सर बताएंगे। ये हमें उतना जानना है जितना हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? आपको ये याद रखना है कि लॉग ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, या फिर लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होंगे कहाँ से खत्म होंगे, ये एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। ये एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। मान लो ई की पावर माइनस के एक्स होगा तो ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि ये लॉग माइनस के एक्स हो जाएगा तो ऐसे करके ग्राफ हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपको एक्स की वैल्यूज क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यूज क्या दी हुई है। लेकिन आपको बेसिक फंडा यही रहेगा कि लॉग एक्स जो ई की पावर एक्स है वो ऐसे करके ग्राफ होता है, और लॉग एक्स का होता है वो ऐसे करके ग्राफ होता है। ये चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर है? बताओ यार, जिससे आगे बढ़ूं। ओके ओके ओके। ओके ओके। अब देखो टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो टिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। इसका मतलब हमें जो ट्रायंगल्स की जो वैल्यूज हम निकालते हैं, जैसे मैंने आपको यूज भी बताया होगा कि साइन क्या होता है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉस। एक चीज आप ये याद रखो कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये आपस में देखो, ये दो उल्टे हैं एक दूसरे के, ये दो उल्टे हैं एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के उल्टे। यानी कि उल्टे इन द सेंस कि मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या फिर ये लिख सकता हूं मैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है, अब इधर देखो, ये ट्रायंगल्स देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो कि इसको अपोजिट बोले या परपेंडिकुलर। एडजेसेंट को हम लोग बेस भी बोल देते हैं, और हाइपोटेन्यूज एच। अब देखो एक चीज देखो, जो एंगल होता है ना, जैसे कि कोई भी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो उसमें जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो एंगल से चिपका हुआ होगा, एंगल से एक तो हाइपोटेन्यूज चिपका हुआ है, एक चिपका हुआ है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है ना, ये तो 90 है, कि ये एंगल हो सकता है, ये अल्फा, या फिर ये थीटा हो सकता है। अब देखो, जो चिपका होगा वो बेस होगा, और जो दूर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। चलो एक बार पेन चेंज कर देता हूँ। जैसे ये अगर अल्फा है, इस अल्फा के हिसाब से ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हम थीटा के हिसाब से देखते हैं, इसलिए हम अल्फा को हटा देते हैं। ठीक है, थीटा के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा भाई। अब देखो, साइन का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? साइन का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, लिखा ही है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट, या तो अपोजिट लिखूं या परपेंडिकुलर लिखूं, दोनों का, दोनों तरह से सही है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप लोगों ने जैसे क्लास के ड्यूरेशन में सब काफी सारे बच्चों ने बताया भी था कि ये फॉर्मूले होते हैं सर, कॉस का ये होता है, साइन का ये होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं बताया, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये। अब देखो, कॉस का क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन का क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दो, या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोल दो। ये बुक टू बुक चेंज करता है। कोई बुक अपोजिट एडजेसेंट लिखती है, कोई बुक बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर लिखती है। वो उसमें डिपेंड, वो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये दोनों लैंग्वेज बता दी है। मैंने इस पेन से जो लिखा है वो अदर लैंग्वेज है, एक और है, और ये अपोजिट एडजेसेंट लिखा है वो अनदर लैंग्वेज है। ठीक है, अब आपको सबसे ये एंगल्स का कन्वर्जन है। जैसे साइन थीटा अगर माइनस का एंगल हो तो उसमें माइनस आगे आ जाता है, कॉस में माइनस गायब हो जाता है। मतलब एंगल में अगर माइनस है ना कॉस में, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन में भी आगे आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज की जरूरी चीजें ये तीन फॉर्मूले, समझ रहे हो? ये तीन फॉर्मूले जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप मान लो स्टार 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 इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी स्टार है, इस पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आपको ये साइन का फॉर्मूला तो पता था, ये साइन का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन आपको कॉसेक का पूछे तो आपको क्या करना है? कॉसेक का फॉर्मूला क्या था? मान लो कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी आपको, कोसेक थीटा क्या है? 1/sin थीटा। ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 1/sin थीटा है ना, 1/sin थीटा।
अब जब 1 अपॉन साइन थीटा है तो मैं क्या 1 अपॉन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसके लिए, कोसेक के लिए, यानी कि कोसेक थीटा की क्या आ गई, इसका उल्टा हो गया भाई, इसका उल्टा साइन 1 अपॉन साइन, ये क्या ये वैल्यू 1 अपॉन कोसेक की है, ये अपॉन कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये बोल सकते हैं। अब ये जब वैल्यू हम तो हमने क्या किया साइन cos tan याद किए, कोसेक सेक कॉट की वैल्यू हमने उसको उल्टा कर दिया, वैल्यू आ गई इसकी। इतना क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर है इतना? ठीक है, ओके 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 ओके। अब देखते हैं ये वैल्यूज कैसे होंगी, ये इन वैल्यूज को कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वैल्यू ये रो याद करनी है बस, वो भी 90 तक, बस ये वैल्यूज हमें याद करनी है। इनको हम बाद में निकालना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे इससे आगे कन्वर्जन कैसे होता है इनको निकालने की हमने जुगाड़ सोच रखी है, उस जुगाड़ से निकालना। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू याद रखनी है मेन। अब देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब ये कॉस्ट में भी वही वैल्यू होती है लेकिन एंगल उल्टा हो जाता है। देखो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, और जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, और जो कॉस 45 की होगी वो दोनों में सेम होगा, और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू होगी, यानी कि 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। मैंने अभी आपको इससे पिछले उसमें वेव्स बना के दिखाई थी, उस वेव्स को चलो ठीक है, वेव्स से समझ में नहीं आएगा अभी, उसमें पढ़ाएंगे हम, वेव्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना मैकेनिकल वेव्स, उसमें पढ़ाएंगे हम वेव, साइन वेव, कॉस वेव कैसे कैसे बनती हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें, एक्चुअली में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। इस वजह से ये डिफरेंस शो होता है आपका कि जो साइन साइन 0 की वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू होगी, वो सॉरी हाँ साइन साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, जस्ट अपोजिट। अब देखो आपको मान ले, अब मैं मान लेता हूँ आपको इस साइन की वैल्यू याद है, ठीक है। अब आपको चाहिए, आपको मान लो कॉस साइन 30 की वैल्यू याद है कि 1/2 होती है, मुझे वैल्यू चाहिए कॉस 60 की। अब आपको साइन 30 की वैल्यू याद है, कॉस 60 की अगर आप 90 में से माइनस कर दो 30 को, क्या आएगा 60, यानी कि कॉस की जो वैल्यू होगी, कॉस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी दोनों की, अपोजिट, जस्ट 90 डिग्री के डिफरेंस है, सेम होगी। अब एक चीज एक बात बताओ, मुझे साइन थीटा की वैल्यू अगर याद है तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। साइन थीटा की, अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 की मुझे याद है, लेकिन मुझे अगर कॉस 30 की वैल्यू चाहिए तो मुझे साइन 30 की वैल्यू भी याद होनी होगी, क्योंकि साइन वाली पूरी लाइन याद है। साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू मुझे चाहिए और वो किसके इक्वल होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, कॉस 60 के। ये चीज हमें याद रखनी है हमेशा, ठीक है। तो इससे हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ठीक है, दोनों साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो हम टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो टेन का क्या होता है, टेन का क्या होता है, टेन का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो वैसे हम लोग यूज करते रहेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, लेकिन जब तक याद नहीं हो रही है तब तक काम तो करना है ना, काम करना है तो कोई ना कोई जुगाड़ सोचनी पड़ेगी। अब देखो साइन थीटा मान लो आपको चाहिए 1030 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू चाहिए। अब देखो साइन, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1030 की वैल्यू मुझे चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू मुझे याद थी वैसे 1/2, हमें याद करनी होगी ना ये वाली वैल्यू, तो 1/2। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 के इक्वल होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू देख लो यहाँ पे, √3/2, √3/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, 1/√3 आनी चाहिए 1030 की वैल्यू। देखो 1030, ये 10 की लाइन है, 30 की लाइन ये है, तो 1030 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, वो सॉरी 1/√3। क्लियर। अब देखो टेन और कॉट हमेशा अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि कॉट 30 1/cot 30, 1/cot 30 इक्वल टू 1030। अब 1030 की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√3, तो 1/1/√3, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई √3। कॉट 30 की वैल्यू क्या आएगी √3। देखो √3 आ रही है कि नहीं आ रही, ये समझ में आ रहा है आपको वैल्यूज कैसे एक्सचेंज करनी है। अब एक चीज और देखो,
ये चीज समझ में आ गई। तो फिर एक चीज और देखो, अब हमने, अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू याद है तो मुझे कोसेक, मान लो कोसेक 30 की वैल्यू पता करनी है। साइन 30 की वैल्यू याद है मुझे, कोसेक 30 की वैल्यू पता करनी है। तो देखो इधर साइन 30 की वैल्यू, साइन और कोसेक उल्टे होते, मान लो मुझे साइन 30 की वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू याद है, मान लो है 1/2। तो क्या ये वैल्यू 1/कोसेक 30 के इक्वल होगी कि नहीं होगी? ये वैल्यू कोसेक 1/कोसेक कोसेक 30 के इक्वल होगी। अब मुझे ये बताओ, कोसेक, जब कोसेक 30 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/1/2 करूंगा तो क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? देखो कोसेक 30 की वैल्यू देखो 2 है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 है। अब ऐसे ही करके हम सेक 30 की वैल्यू निकाले तो अब देखो सेक 30 में क्या है, मुझे कॉस 30 की वैल्यू उल्टी करनी पड़ेगी। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू, जैसे कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब जब सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे, नहीं बेटा वो ठीक है, जो आप ट्रिक बता रहे हो, आपने कोई बताया है, ट्रायंगल वाली ट्रिक बताओ। ठीक है बेटा, ट्रायंगल वाली में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप साइन से, यहाँ से साइन से जो आप, जैसे आप ये बात बोल रहे हो कि साइन 30 की वैल्यू से एक ट्रायंगल बना लूं, उससे हाइपोटेन्यूज निकाल लूं और फिर सारी की सारी वैल्यू साइन कॉस टेन सारी की सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। लेकिन हमें एग्जाम करना है बेटा, ये बोर्ड के लिए तो ठीक है, बोर्ड में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप साइन 30 से एक ट्रायंगल बनाओ, उसका हाइपोटेन्यूज निकालो, फिर आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट किसी की भी वैल्यू चाहिए आप उसके लिए निकाल लो। बोर्ड में टाइम होता है 3 घंटे का, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। लेकिन आपको जेई के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। जेई के एग्जाम में आपको बॉल वैल्यूज जो है ना, साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे इन द सेंस कि आप तभी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना पेपर पढ़ भी नहीं पाओगे पूरा। इसलिए हमको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपरेशन करनी, हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना कि बोर्ड के लिए। आप जो तरीका बता रहे हो बहुत अच्छा तरीका, आप बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट मेथड बता रहे हो, परफेक्ट मेथड। आपने किसी ने बताया है, मुझे नाम तो नहीं पता, नाम यीशु है। आपने सही तरीका बताया है। आपने बहुत, ये भी सही है कि इसमें ज्यादा वैल्यू याद नहीं करनी पड़ती। आपको एक वैल्यू याद है, एक एंगल साइन वाली वैल्यू याद है, सबकी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अब आपको देखो, मान लो साइन की वैल्यू आपको याद है साइन 30 की, आपको कोसेक 30 की वैल्यू चाहिए। अब आप ट्रायंगल बनाओगे, स्क्वायर करोगे, हाइपोटेन्यूज निकालोगे, उसके बाद कोसेक का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 1/sin वाला। उससे ज्यादा अच्छा ये है ना कि ये वाली ट्रिक सीख लो कि साइन 30 टू 1/cos 30 कोसेक 30, तो सीधा उसको उल्टा कर दो, आंसर आ गया। हमें बोर्ड में कम टाइम में रिजल्ट लाना है, न कि हमें लेंदी करके। हमारे पास टाइम नहीं है बोर्ड में, इसीलिए ये हम लोग कंपटीशन में ये वाला मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक है, डन। जी सर, डन है। अब देखो ये थोड़े से मैजिक ट्रैक, ये ट्रायंगल तो नॉर्मल है, ये जैसे ये साइन कॉस टेन की वैल्यू आप निकालो, वो सब नहीं लगाओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ये वाला, इसकी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, इसमें देखो ये एक 53 डिग्री एंगल है, और एक क्या है, एक 53 एक 37। आप फिलहाल में 53 को भूल जाओ। 37 के हिसाब से ये क्या होगा, ये बेस होगा कि नहीं होगा? ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, है ना? अब जब ये बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे अब मुझे साइन 37 की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है, बताएगा कोई? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर यही है ना, तो क्या आएगा साइन 37 को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3, अब हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो साइन 37 की वैल्यू क्या आ गई 3/5, आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो मैंने क्या बताया था, कॉस में, कॉस का वो एंगल, अगर इसका 90 में से माइनस कर दें, 90 माइनस 37 क्या आएगा 53, कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू भी 3/5 होनी चाहिए। अभी हम निकालेंगे इसको, चलो बाद में निकालेंगे। अब ऐसे कॉस के लिए फॉर्मूला लगाओ,
cos 37 का जो फॉर्मूला लगाएंगे, cos 37 क्या होता है, cos क्या होता है पहले ये बताओ, देख लो पीछे देख लो यार, चीटिंग कर लो अभी नहीं आता तो। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है कि नहीं। अब देखो बेस क्या है इसमें 4 है, बेस 4 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस क्या है 4 है, 4/5। ये देखो sin 37 और cos 37 की वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो हम 53 को देखते हैं, अब इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर, 37 को अगर हम भूल गए, इसको भूल गए 53 के लिए, 53 एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब देखो जैसे sin 53 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा, sin 53 क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है 4 है परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर 4 है, 4 है परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज तो सेम है 4/5। अब ऐसे ही cos 53 की वैल्यू देखो, cos 53 की वैल्यू क्या आएगी, cos क्या है, बेस क्या है 3, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस 3 है, 3/5। इतना क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। कुछ लोग काफी अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। यस सर, ठीक है चलो। अब ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि sin 37 की जो वैल्यू है, अगर वो cos में होगी, cos में किस एंगल के इक्वल होगी, cos 90 माइनस 37 यानी कि 53 डिग्री के। देखो sin 37 की जो वैल्यू है वो cos 53 के इक्वल होगी, sin 37 की 3/5 है, cos 53 की क्या है 3/5। ऐसे ही साइन में होगी, sin 37 अगर करेंगे तो उधर 37, उधर इधर 53 करेंगे तो 37, ऐसे 10 में होगा। 10 और कॉट में भी उल्टा होता है ना, 10 कॉट कन्वर्जन में उल्टा मतलब इन द सेंस 1 कोसेक होता है, साइन 1 कोसेक इक्वल टू, कन्वर्जन हमारा हमेशा ऐसे होता है, कन्वर्जन इनमें हमेशा ऐसे होता है। किसी ने हाँ ठीक है कोई नहीं, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्जन देखते हैं कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं। ये आपने ट्रिक तो पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल तो कॉलेज ही जाना है ना, स्कूल के बाद तो कॉलेज ही जाना है ना। आफ्टर स्कूल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, साइन और कोसेक, साइन का उल्टा क्या था कोसेक, साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। अब तो में से टी ले लो, टी मतलब 10, 10 का उल्टा क्या कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और कॉलेज का सी ले लो, सी मतलब कॉस, कॉस मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। अब आप इस चीज में सारी चीजों में आप एक चीज याद रखो कि आई नो सर, आई न्यू इट सर, काफी लोग भेज रहे हैं आई न्यू इट सर, ठीक है कोई नहीं, आप जानते हो मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक रिव्यू क्विकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम सब लोग पढ़े हुए हैं पहले से, और पढ़े हुए हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप लोग पढ़े हुए हो, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, रिवाइज ही हो रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है नॉलेज में, कम तो नहीं होगा। अब आप एक बात देखो, आप एक चीज देखो कि ये लाइन जब रेफरेंस लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जब रेफरेंस में होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, ये कोई चेंज नहीं करेगी, लेकिन ये लाइन जब वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन रेफरेंस में होगी तो ये चेंज करेगी। या फिर आप ये सोच सकते हो एक तरह से कि कोई भी दो बंदे हैं, एक हमेशा लेटा रहता है और एक हमेशा खड़ा होकर काम करता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है। जो लेटा रहता है वो कभी चेंज नहीं कर सकता अपनी लाइफ में कुछ भी, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, अपनी लाइफ में कभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। और जो खड़ा होकर काम करेगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा अपनी लाइफ, कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा। इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन है, जैसे 90 और 270 अगर रेफरेंस है ना, रेफरेंस पॉइंट है, तो उसमें एंगल चेंज होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन वाली लाइन रेफरेंस में है तो उसमें एंगल चेंज नहीं होगा। अभी हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखें कैसे एंगल चेंज होते हैं। अब देखो ये क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे 0 to 90 एंगल अगर आएगा, 0 to 90 एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, लिखा भी है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है 90 माइनस ए मतलब कोई एंगल, ए की जगह थीटा मान सकते हो आप, कुछ भी मान लो, ए कोई एंगल है,
90 माइनस थीटा, 90 माइनस एंगल मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। ये 360, ये लाइन 360 की है, ये वाली लाइन यहाँ से 360 मानो या 0 मानो, 360 प्लस थीटा तब भी इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से थोड़ा बढ़ेगा तो सेकंड में आ जाएगा, या फिर 180 से थोड़ा कम होगा तो भी इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब 180 से प्लस थोड़ा सा होगा तो इस थर्ड में आ जाएगा, या फिर 270 से थोड़ा कम होगा तो इसमें आ जाएगा। ये क्लियर है आपको कैसे क्वाड्रेंट बढ़ते हैं? ये क्लियर है ना आपको कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शंस कूदते हैं? अरे कुछ तो बोल दो, यस नो यस कुछ भी। जी सर, ठीक 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 ठीक, क्लियर है क्लियर है। ओके ठीक है ठीक है बेटा ठीक है सर, ठीक है ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कन्वर्जन देखो पहले आप, जैसे कि साइन को जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, टेन को कॉट में, सेक को सेक में, ठीक है। अब ये देखो ये होता है मेन फंक्शन, जैसे कि साइन 360 प्लस थीटा है। अब देखो 360 बेस लाइन क्या हुई, रेफरेंस लाइन 360 वाली हुई ना, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब ये लेटी हुई है भाई, सोचता है ये कुछ भी चेंज नहीं करेगी, कुछ भी चेंज नहीं करेगी, और पहले वाले क्वाड्रेंट में आ रही है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या है, ऑल है, इसमें साइन और कोसेक उसका उल्टा, टेन और कॉट उसका उल्टा, इसमें कॉस और उसका उल्टा। अब देखो साइन 360 प्लस थीटा है, अब देखो साइन 360 प्लस थीटा है, इसका मतलब सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन बेस में है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, और सबको पॉजिटिव साइन मिलेगा, सबको पॉजिटिव। अब देखो कॉस है 360 प्लस थीटा है, अब देखो इधर भी रेफरेंस लाइन क्या हुई, ये वाली लाइन हुई रेफरेंस, रेफरेंस लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा उधर। अब देखो सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, कॉस का कॉस रहा पॉजिटिव रहा। अब टेन 360 ऐसे ही 10 के साथ होगा। अब डिफरेंस आता है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, रेफरेंस लाइन क्या है 90, यानी कि वर्टिकल लाइन आ गई, वर्टिकल है, खड़ा होकर घूम रहा है, मतलब कुछ न कुछ काम जरूर करेगा, इसका मतलब ये चेंज अपनी लाइफ में लाएगा। साइन को कन्वर्ट किया इसने, साइन को ये जब एंगल में बनाया तो क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा का साइन को कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया कॉस, और थीटा का क्या हुआ थीटा, कॉस थीटा। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव है, ऐसे कॉस के साथ हुआ, ये भी वर्टिकल लाइन रेफरेंस में है तो क्या हुआ 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा आ गया, पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है। अब देखो ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आए, ऐसे इसमें क्या है देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, रेफरेंस लाइन क्या आई, रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई चेंज नहीं होगा भाई, चेंज कोई नहीं होगा, चेंज कोई नहीं होगा। कोई बच्चा पूछ रहा है कॉट के लिए, बेटा बताएंगे कॉट के लिए भी, कॉट अच्छा इसमें इसमें साइन कॉस टेन ये उल्टा हो जाएगा, सेम है ना, इसका इसका सेम है, सेम टेन कॉट, फर्स्ट वाले सब पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो इसमें देखो साइन साइन 180 माइनस थीटा, 180 रेफरेंस लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल वाली है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन साइन का साइन रहा, साइन का साइन क्यों इस वाले में, साइन और कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन है कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और पॉजिटिव साइन होगा। ऐसे ही इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो 180 जहां आ गया, 180 जहां आ गया मतलब कन्वर्ट तो पक्का नहीं होगा, चाहे प्लस आए 180 चाहे माइनस आए, कन्वर्ट नहीं होगा। अब तो कन्वर्ट नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कन्वर्ट होकर माइनस के कॉस थीटा आ गया। अब देखो टेन के लिए, टेन भी इसमें क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, टेन तो नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव हो गया, 180 रेफरेंस है तो चेंज तो नहीं होगा। आप देखो 90 आ गया, वर्टिकल लाइन रेफरेंस में आ गई, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यहाँ से कूद के आ रहा है, इधर इधर कूद के आ रहा है, तो यानी वर्टिकल लाइन रेफरेंस में आ गई, वर्टिकल लाइन रेफरेंस में है तो चेंज तो होगा, चेंज होगा। देखो हमें ये देखना होता है, पहले वाला देखना होता है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब पहले पॉजिटिव साइन ले लिया, साइन का कॉस कर दिया, कॉस थीटा, क्लियर है। अब देखो कॉस है, कॉस 90 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन ही आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है तो चेंज तो होगा, अगर कॉस है, लेकिन यहाँ पे कॉस है, कॉस है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक तो है नहीं, कॉस है तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ गया। ऐसे सेम करेंगे यहाँ पे, हम सेम यहाँ पे करेंगे,
सेम कंडीशन यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, चेंज तो होगा नहीं, चेंज नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन है तो नेगेटिव आ गया, कॉस है तो नेगेटिव आ गया, टेन है तो नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों, टेन और कॉट दो पॉजिटिव होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने कॉट के लिए पूछा था, कॉट मान लो आ गया 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा आएगा तो बेटा यहाँ पे कॉट थीटा रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कॉट थीटा देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए चेंज नहीं होगा, और लेकिन 180 रेफरेंस लाइन है, 180 रेफरेंस लाइन चेंज नहीं होगा, और कॉट है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉट है तो पॉजिटिव। सेम क्या बोला सर, ये 10x है बेटा, x लो या a लो एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप x ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि 10x है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही होगा 360 वाले में, ऐसे ही 360 वाले में होगा। इसमें देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब 360 माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब इसमें पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो आप बेटा, आप ना ये क्या नाम है आपका, यीशु, यीशु आपकी कंफ्यूजन में बाद में क्लियर करूं, आपको मुझे लग रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। सर ये 10x है साइन फंक्शन में, कहाँ क्या बोलना चाह रहे हो, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और सेक ये ओनली पॉजिटिव होंगे, ये ओनली पॉजिटिव होंगे। तो देखो इधर देखो साइन को जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस में है, हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस में है, हाँ बेटा ये 10 है माइनस का, ये आप ये देखो यहाँ पे -10 ही है, मैंने पेन लगा दिया तो आपको लग रहा है कि वहां पे माइनस नहीं है, माइनस ही है वहां पे। साइन फंक्शन में -10, हाँ -10 है वो, -10 है, ठीक है। साइन साइन क्योंकि इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, 10 होगा तो नेगेटिव का ही आएगा, 10 नेगेटिव ही आएगा। अब देखो ये साइन 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट वो फोर्थ में आ गया, फोर्थ में आ गया तो फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक नेगेटिव होता है। देखो साइन है कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नेगेटिव साइन थीटा आ गया। अब कॉस है, कॉस जब आया, कॉस आया तो क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव है ओनली, कॉस का कन्वर्ट तो होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉस का पॉजिटिव कॉस आ गया। 10 का क्या होगा भाई, 10 तो नेगेटिव आएगा ना क्योंकि 10 और 10 तो है नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव है इसमें। अच्छा ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, ये सबका फंक्शन सेम है, चीजें सेम है, आपको बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल कब रेफरेंस में आएगा, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में आएगा तो चेंज नहीं होगा, अगर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में आएगा तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल रेफरेंस में आएगा तो चेंज होगा। और ये ऑल आफ्टर कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक याद रखनी है आपको, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, ओके। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे माइनस अगर लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे, अगर इस फॉर्मूले का प्लस लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस लेंगे, ऐसे साइन 2a कॉस 2a सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लेकिन ये दोनों है, ये दो फॉर्मूले बहुत वेरी 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 इनफाइनाइट तक इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या, आप एक चीज समझो बस, डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज विद वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे कि एक क्वांटिटी का दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी कैलकुलेटेड एज रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपने पढ़ा भी होगा, अभी आपके स्कूल में पढ़ाया होगा कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इधर देखो, इसमें देखो चेंज, यहाँ पे क्या है, ये एक्स में चेंज है, ये एक्स डायरेक्शन में चेंज है, फाइनल एक्स यहाँ पे था, हम लोग को यहाँ से चल के यहाँ तक गया, किसके रेस्पेक्ट में, वाई में, इस रेस्पेक्ट में, ये जो एक्स में जो चेंज हुआ है वाई के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे आप बोलते होंगे dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, ये इसका मतलब होता है x में कितना चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू y, x में कितना चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू y, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? आप जेई के हो यार, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अब तो बेसिक फॉर्मूला x की पावर n का ये फॉर्मूला है। x की पावर n यानी कि n क्या होता है, आगे आ जाती है, n क्या होता है, आगे आ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, बस समझ गया मैं, क्लियर है। 10-12 लोगों के मैसेज आ गए, अब मत भेजो, मतलब काफी है, इतना इतना लाइन वो थम्स अप आ जाता है, मैं समझ जाता हूँ हाँ क्लियर, आगे बढ़ना है। अब देखो x की पावर n है, n पावर आगे आ गई, ये वाली पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाती है। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, x की पावर n। फॉर एग्जांपल आपको x की पावर 2 का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है अगर आपको, तो देखो 2 आगे आ गई, ये पावर है, ये आगे आ गई, ये आ गई, आगे आ गई, और n-1 है ना यहाँ पे, n-1 यानी कि पावर जो होती है उसमें से कम हो जाता है, 2-1, तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1, यानी कि x 2x लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? अब देखो अगर कोई कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट देखो, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ d अपॉन डी एक्स सी एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब देखो यहाँ पे x की पावर c इंटू 0 पावर आगे आ गई, इंटू एक्स की पावर क्या होगा 0-1, तो c मान लो c कांस्टेंट है, ये c इंटू 0 इंटू एक्स की पावर -1। अब देखो किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, 0 आएगा ना? देखो यही डिफरेंशिएशन किया है। 4 का डिफरेंशिएशन करना था, x की पावर 0 मान लिया, उसके साथ में x की पावर 0, 0 आगे आ गया, 4 मल्टीप्लाई है, और x की पावर 0, 0 का मल्टीप्लाई x की पावर -1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। आपको ये याद रखना है। अब देखो किसी उसमें नंबर का कोई मल्टीप्लिकेशन है, मान लो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन है किसी फंक्शन में, तो वो नंबर बाहर आ जाता है, वो नंबर क्या होता है, बाहर आ जाता है। जैसे इधर आया है कोई फंक्शन है f(x) का, उसमें c कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ गया, इस फंक्शन का हम सिंपली जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो जैसे इसमें किया है कि d अपॉन डी एक्स 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया है, ये तो 3 कांस्टेंट था, 3 बाहर आ गया। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हम कुछ तरीके से करें जो हमने पहले किया है, x कैसे, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, n x की पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये 3 तो पहले से ही था, पावर आगे आ गई, 4 पहले आगे आ गई, x जो ऊपर है क्या है, n-1, n क्या था, पावर था, पावर माइनस में एक माइनस कर दिया, 4 इंटू 3 12 हो गया। अब x की पावर 4 माइनस के 1 3 बचा ना, तो 12x क्यू हो गया। क्लियर है? हाँ बच्चे लिख भी रहे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं। ओके 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 बच्चा लोग, ओके ओके ठीक है ओके देन। अब देखो जैसे कि दो फंक्शन दे दिए आपको, दो फंक्शन इन द सेंस कि कोई एक f(x) फंक्शन है, कोई g(x) फंक्शन है, तो प्लस हो चाहे माइनस, प्लस हो चाहे माइनस, दोनों के लिए सेम डीलिंग होती है। सेम डीलिंग मतलब इसको अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, जैसे सेपरेट कर लिया, एक फंक्शन को इधर सेपरेट अलग कर दिया, जो साइन है बीच में, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और सेकंड फंक्शन को भी अलग अलग कर लिया। अब देखो जैसे कि ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4। अब देखो इस वाले फंक्शन को ये dx के साथ में अलग कर लिया, ये एक क्वेश्चन ये बन गया पीछे वाला, और एक क्वेश्चन ये बन गया, ये अब दो क्वेश्चन बन गए मान लो। अब इस क्वेश्चन को अलग तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे 5 क्या है इसकी पावर, अरे इस फॉर्मूला वही है, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1, फॉर्मूला वही लगेगा। अब देखो ये 3 तो पहले से ही था, कहाँ गया सर, ये 3 तो पहले से ही था ना, ये 3 पहले से ही था, ये 5 जो पावर थी वो आगे आ गई और 5-1 कर दिया, ये 4 पहले से ही था, एक 4 और आ गया पावर वाला और 4-1 कर दिया, तो 5 इंटू 3 15 x की पावर 5 माइनस के 1 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 x की पावर 4-1 3 हो गया। क्लियर है ये? अरे ये थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोग जेई के हो यार, आई थिंक सब लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा, मैसेज भी आ रहे हैं क्लियर है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि इसमें टाइम देने से अच्छा हम किसी अपने टॉपिक पे टाइम दें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करोगे इसको? चलो मैं ही करा देता हूँ। सेम सेम क्वेश्चन है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन है पिछले वाला। सेम क्वेश्चन है कि 2x की पावर -10 प्लस 7x की पावर -2। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व जब करूंगा तो देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स को हम जैसे कोई फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है, इसको हम ये भी लिखते हैं एफ डैश एक्स। जैसे कहीं दे रखा है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालो, इसका मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है डी टू अपॉन डी एक्स, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स है अगर मान लो कोई कहीं पे एफ ट्रिपल डैश एक्स है, इसका मतलब ये है डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू एफ एक्स, ये करना है। क्लियर है? अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स आ गया। अब देखो -2, ये जो पावर थी, ये पावर आगे आ जाएगी, -10 पावर आगे आ गई, -10 पावर आगे आ गई, ये वाली पावर आ गया कि 2 पहले से ही था, x -10 थी, उसमें से एक कम और करना है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n x की पावर n-1, n क्या है पावर। अब देखो -10 आगे आ गई तो ये क्या, -10 -1 प्लस ऐसे ऐसे इसके साथ होगा, -2 आगे आ गया, -2 आगे आ गया, 7 है, ये 7 पहले से ही है, x की पावर -2 -1, तो देखो 10 × 2 10 × 2 10 × 2 Q1 दे दो, और क्या बोल, अच्छा क्वेश्चन दे दो एक और, हाँ ठीक है कोई नहीं, दे देंगे क्वेश्चन आपको। अब देखो 20 -20 है, और ये क्या है 14, तो ये क्या है 14। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा आपको, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट इन द सेंस क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको करके लाइएगा आप, ठीक है। ये समझ में 7 × 2 वो 7 × 2 14, ये देखो माइनस यहाँ पे है, ये प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया माइनस, देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो आता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो भी माइनस, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो आता है प्लस, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखो ये क्या, प्रोडक्ट रूल, उसके बाद थोड़ा सा भी आज तो नहीं हो पाया कंप्लीट, 7 हो गए, चलो फिर प्रोडक्ट रूल को कल कराते हैं। आप लोग समझ में आया? जी सर जी। यस सर। यस सर। बात तो नहीं हुआ? यस सर। जी सर नो जी। सर। अच्छा कुछ सर मेरे सर मैसेज टाइप नहीं हो रहा था सर। नहीं, नहीं वो मेरा भी नहीं हो रहा था सब सर। कुछ बंद कर दिया था मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, मैसेज वाला सर जी क्यों? यस सर। कुछ भी लिख सकता है, वो डिस्टरबेंस आपके मेरे दिमाग में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में वो डिस्टरबेंस हो जाएगा क्रिएट। उससे अच्छा ये है कि मैं किसी के सर जी अभी सभी पढ़ने वाले ही हैं, ऐसा नहीं पढ़ना ही होगा मैं कोई भी। व्हाट्सएप पे नहीं अभी कहती। अभी अभी किसी बच्चे ने भेजा था मुझे मैसेज, सर कल भी म्यूट पे रखना, किसी कोई गुनाह जी क्या सर है, जी। यीशु ने ही बोला है बेटा, कुछ न कुछ तो अभी अभी जैसे हम लोग म्यूट पे थे ना, इसलिए वो आए होंगे, आप लोगों को पता नहीं चला, 42 रह गए, देखो 42 रह सर गए। जी उनको लिंक कौन शेयर करता है? अब ये आप ही उनको लोगों में पकड़ो से, पहले। अभी आप ही Yes, लोगों में से sir. कुछ होंगे जो लोग शेयर कर रहे होंगे, और डिस्टरबेंस सब सर जी लोग उनको पकड़ो पहले। पकड़े तो जाएंगे। अभी टीम, अब कल उसके लिए मीटिंग है, अभी कुछ लोग छुट्टी पे थे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था आप लोगों के लिए, अभी शायद वो छुट्टी अच्छा पे सर। वापस आए तो कुछ हो। सर जी मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं गई पहले क्लास ज्वाइन आज। कोई नहीं चलो, हाँ जी। ठीक है फिर फ्रेंड करते हैं, ओके हाँ जी सर जी। ओके, वेलकम। जी सर। गुड नाइट सर। हैप्पी गुड नाइट सर।